हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन चैनल से मैं तेज परमार। देखिए, सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद आप सभी के दिमाग में यह है कि अब कॉलेज में एडमिशन कैसे होंगे। रिजल्ट का मतलब यह नहीं कि कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, पर अब कैसे होंगे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि क्या प्रोसेस हो सकती है। देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू ने अपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिए हैं, काउंसलिंग फॉर्म ओपन कर दिए हैं, वैसे ही यहां पर अब हम आज बात करने वाले हैं डीएवीवी इंदौर की, कि डीएवीवी इंदौर जो है वो किस तरह से एडमिशन लेगा, क्या प्रोसेस होगी, कब उसका काउंसलिंग फॉर्म आएगा और काउंसलिंग फॉर्म किसको भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए। राइट, तो यहां पर हम पूरी डिटेल की बात करेंगे। हम ग्रुप बी ग्रुप सी दोनों की बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, हम दोनों ग्रुप की बात करने वाले हैं। हम इंपॉर्टेंट डेट्स, कट ऑफ, कोर्सेज के बारे में भी यहां पर बात करेंगे। राइट, तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर इतना बड़ा भी नहीं होगा कि आपको परेशानी हो। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें आपके काम की हैं। अगर आपने वीडियो ठीक से देखा ना तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस होगी और आपको क्या करना चाहिए। राइट, तो ये आपके लिए ही है और आपको अच्छे से इसको चीज को समझना होगा ताकि आप एक भी गलती ना करें और काउंसलिंग में सिस्टमेटिकली फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने के बाद आपका मन चाहा जो है, देखिए एक बात मैं बता दूं, कभी कभी कम मार्क्स वालों को भी अच्छा कोर्स मिल जाता है बिकॉज ऑफ उन्होंने सही तरीके से वेट किया, सही तरीके से फॉर्म भरा और सही प्रोसेस पे काम किया। राइट, अच्छा, तो आपने एडमिशन ले चुके हैं, आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको डीएवी या कहीं भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा अब, अगर आपके स्कोर थोड़े बहुत ठीक ठाक है तो। पर मिल जाएगा तो फीस रिफंड भी ले लीजिएगा, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको पहले डीएवी का क्या नोटिफिकेशन आया है वो मैं पहले बता दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए, तो देखिए, डीएवीवी ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसने क्या नोटिफिकेशन दिया है मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए, डीएवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया तो मुझे ये वेबसाइट ऑफिशियल मिली। अब इस वेबसाइट पर अगर मैं जाता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर एडमिशन सीयूईटी प्रोग्राम के अंडर में उन्होंने यहां पर आज जो नोटिफिकेशन दिया है वो रिजल्ट्स आउट का दिया है और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग। जब काउंसलिंग के नोटिफिकेशन के बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको एक ही बात बताई है कि विजिट रेगुलरली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। आप रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है रुको, अभी सब्र करो। राइट, तो ये जो बात डीएवी ने आपसे बोली है ये बहुत सारे बच्चों को अच्छी नहीं लगी है। उनको ये बताना चाहिए था, जो मेरा भी पर्सनल फीलिंग है, कि प्रोसेस ही बता देते भाई, बच्चा बैठे बैठे प्रोसेस समझ लेता। चलिए, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं आपको प्रोसेस समझाने के लिए। अब आपको करना क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा मैं वापस आऊंगा। तो सबसे पहले वापस से हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां पर। ठीक है, उसके पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। हमारी जो बैचेस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ये सारी चीजें हैं जिसमें आईपी मैट, सी मैट, सीयूईटी एंड जो भी मैनेजमेंट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं फॉर कॉलेज, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, यहां पर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है। अब जिस स्टूडेंट ने डीएवीवी के ग्रुप बी के लिए फॉर्म भरा है, ग्रुप बी सिलेक्ट किया है, वो इन सभी में एडमिशन के एलिजिबल है, इन सभी में। राइट, काउंसलिंग में बुलाया जाएगा उसको और वो इनमें से किसी भी कोर्स को चूज कर सकता है अगर सीटें खाली होंगी तो। क्लियर, अब पर प्रोसेस क्या होगी वो थोड़ा सा सर समझा दीजिए। ग्रुप सी की बात कर लें तो ये सारे ग्रुप सी के कोर्सेज हैं। राइट, इनके बारे में एक डिटेल वीडियो में और डालने वाला हूं नेक्स्ट उसमें, जिसमें हम इनके सीटों के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कितनी सीटों में किस किस को क्या मिल सकता है, कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, पर वो कब करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ चीजें हो जाएं। ग्रुप सी के भी ये कोर्सेज हैं जो मैंने यहां पर डाल रखे हैं। ग्रुप सी में सबसे ज्यादा डिमांड जो होगी वो एमसीए की होगी, फिर एमटेक जो है उसकी होगी, और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो डिमांडेड कोर्सेज है। राइट, बहुत अच्छे कोर्स हैं और अच्छी डिमांड होगी। हम थोड़ा सा पहले काउंसलिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। तो मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ वो ये है कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी। देखिए, पहले हम आज बात कर लें, आज जो डेट है मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आज की डेट जो है वो है 16 नवंबर 2022। राइट, अब इस डेट के बाद डीएवीवी क्या करने वाला है, रिजल्ट तो आ चुके हैं आपके सीयूईटी के। अब डीएवीवी क्या करेगा इसके बाद, यहां तो रिजल्ट्स आए, अब रिजल्ट्स के बाद नेक्स्ट 29/9/2022 टू 25/9/2022 तक में वो मेरिट लिस्ट देगा। क्या देगा बच्चों, मेरिट लिस्ट देगा। अब ये मेरिट लिस्ट आपसे नहीं पूछेगा, वो
ये मेरिट लिस्ट वो किससे पूछेगा? वो एनटीए जो उनको रिजल्ट देगा, जिस स्टूडेंट ने डीएवीवी को सिलेक्ट किया था कोर्सेज के लिए, ग्रुप बी ग्रुप सी कोर्सेज के लिए। तो एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी ग्रुप ए और एक बनेगी ग्रुप सी के लिए। सॉरी, मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? ए ग्रुप के लिए, बी ग्रुप के लिए और सी ग्रुप के लिए, और सी ग्रुप के लिए, राइट। तो ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये कैसे बनेगी? जो भी स्कोर है, ग्रुप बी की बात करूं तो जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश का एनटीए स्कोर, राइट। जनरल टेस्ट और इंग्लिश का कौन सा स्कोर बेटा? एनटीए स्कोर। एनटीए स्कोर जो स्कोर वो है जो एनटीए ने कैलकुलेट किया है सारे सेशन के बच्चों के एवरेजिंग कर वो प्रोसेस एनटीए ने पहले बता रख दिया था। उस प्रोसेस के थ्रू ही आपको वो एनटीए स्कोर, परसेंटाइल का फिलहाल कोई यूज नहीं होगा। परसेंटाइल जो इंडिविजुअली एग्जाम हुआ था जिस डेट को, उस डेट के हिसाब से बना हुआ है, पर वो अभी कोई काम का नहीं है, फिलहाल कोई काम का नहीं है। एनटीए स्कोर से ही एडमिशन होगा। एनटीए स्कोर वो मांगेगा, किससे मांगेगा? एनटीए से। एनटीए से डीएवी स्कोर लेगा और उसके बाद रैंक बनेगी। यहां पर लिस्ट आएगी, इसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट आएगी। लिस्ट में क्या लिखा होगा? रैंकिंग दी होगी, राइट। अब उस रैंकिंग को देखने के बाद, अच्छा सेम एज सी ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, मैथ्स ऑब्लिक बायो और प्लस इंग्लिश, जिनका इंग्लिश है, या कहीं कहीं जिनका जीटी भी है, कुछ बच्चों से मैथ्स प्लस जीटी भी है जो बीसीए कोर्सेज के लिए जिन्होंने डिमांड किया है। तो जो भी कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे? एक मेरिट लिस्ट देंगे, राइट। उस मेरिट लिस्ट के स्कोर को देखकर आपको यहां पर काउंसलिंग फॉर्म भरना है या नहीं भरना है वो आप डिसाइड करिएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कि हमें कम मार्क्स आए क्योंकि हमारा स्कोर इस तरह से एनटीए ने कम कर दिया, पर अब हम क्या करें आप बताएं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि वेट कर लें, टेंशन ना लें, एक मेरिट लिस्ट आने दें, मेरिट लिस्ट को देखकर आप काउंसलिंग फॉर्म भरें, राइट। और घबराने की बात नहीं है, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो तो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी यहां पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र आपको करना होगा। तो ये मैंने प्रोसेस आपको बताई है। उसके बाद देखिए यहां तक में मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके बीच में आने के चांसेस हैं, अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि वहां से भी क्लियर नहीं है, पर हाँ 3-4 दिन 5 दिन तो कम से कम वो लेंगे मेरिट लिस्ट बनाने में, इतना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे ये हो जाएगा उसके बाद 4-5 दिन में ही काउंसलिंग का सारा काम चालू हो जाएगा, ठीक है। और 1 वीक के अंदर मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 अक्टूबर तक में काउंसलिंग 7 से 8 अक्टूबर तक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ये है कि अक्टूबर 7 to 8 तक में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जो काउंसलिंग चलेगी वो हफ्ता 2 हफ्ता काउंसलिंग चलने वाली है, राइट। मतलब नवंबर फर्स्ट वीक में कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे अब, ठीक है। फिर कॉलेज कब स्टार्ट होंगे? तो कॉलेज जो स्टार्ट होंगे वो होंगे नवंबर फर्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है, राइट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। मतलब हमें अब क्या करना है? हमें मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। मेरिट लिस्ट देखकर हम बढ़ेंगे। इन बिटवीन, राइट। मैं अभी सिर्फ डीएवीवी इंदौर की बात कर रहा हूं। इन बिटवीन आपको अगर कोई और कॉलेज का, आपके स्कोर के हिसाब से कोई और कॉलेज का काउंसलिंग का फॉर्म भरना हो तो आप भर सकते हैं। आपको बस इतना करना होगा कि उन कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और देखिए उन्होंने क्या प्रोसेस रखी है। डीयू ने रिजल्ट आने के पहले ही काउंसलिंग फॉर्म भरवाना चालू कर दिए, जो कि गलत बात थी, राइट। बच्चों को पता ही नहीं कि मेरा स्कोर क्या है, काउंसलिंग फॉर्म भरवा दिए, राइट। तो एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपका स्कोर अब आपने देख लिया है या आपको पता लग चुका है। तो अगर कॉलेज मेरिट लिस्ट निकाल रहा हो तो मेरिट लिस्ट को देखकर आप काउंसलिंग फॉर्म भरें, राइट। और अगर डायरेक्ट ही मांग रहा हो तो आप कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर ऑन एन एवरेज ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब कट ऑफ की, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अभी कट ऑफ कहना गलत होगा, पर फिर भी मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं वो ये है कि अगर मैं बात करूं एमबीए मैनेजमेंट साइंस, बीकॉम ऑनर्स या जो टॉप के कोर्सेज हैं, ये 300 प्लस के स्कोर तक में जा सकते हैं, राइट। और अगर मैं बाकी कोर्सेज की भी बात कर लूं तो देखिए नॉन डिमांडिंग कोर्सेज भी हैं, पर ये ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक बच्चे ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म, तो यहां पर स्कोर नीचे भी हो सकता है। मतलब अगर आपके 200 भी हैं, अच्छा ये 300 200 क्या, जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश
को मिलाकर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक रेंज दूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 150 टू 300 एक लास्ट कट ऑफ होगा, राइट। इनके बीच में कहीं आएगा। बहुत बड़ी रेंज दे दी है मैंने, ये गलत बात होगी, पर फिर भी मैं आपको कहूं कि इतने वाला स्कोर भी ना घबराए, हो सकता है बीकॉम ही उसको नॉर्मल मिल जाए एसओसी में। तो अगर आपका टारगेट अगर यही लेने का है तो आपको बीकॉम एसओसी में मिल सकता है, इतने स्कोर पे चांसेस हैं। अभी फिर भी ये कंफर्म नहीं है, बिकॉज रैंक आएगी उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। और एक और अच्छी बात है, मैं आपको एक और बात बताऊं, यहां पर देखिए फॉर्म तो 76,000 फॉर्म्स करीब आए हैं, पर आपको एक बात बता दूं, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो एग्जाम नहीं दी, ठीक है, पर आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा या लेने वाले होंगे अपने स्टेट्स में। क्योंकि अगर मैं बात करूं पुराने एग्जाम्स में सीईटी की, जो डीएवी सीईटी लेता था, तो वहां पर 8, 10, 12 हजार तक के फॉर्म आते थे, राइट। तो आप घबराइए नहीं कि आपका स्कोर कम है तो आपका नहीं होगा, या रैंक कम है तो नहीं होगा। अगर आपको पूरी उम्मीद है कि हमारा स्कोर अगर एनटीए स्कोर इनके बीच में है तो आप बिल्कुल कोशिश करिए। इसके नीचे हो तो मैं मना करूंगा कि नहीं करिए, जहां एडमिशन ले लिया वहां ले लीजिए, ठीक है। पर ये स्कोर एक आइडियल स्कोर है, ठीक है। वैसे अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए यहां पर सब में अलग अलग तरह के उसमें वो थे, जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग सब्जेक्ट्स थे, बीसीए एमसीए के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट्स थे। तो यहाँ पर स्कोर का थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, डिपेंड ऑन। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 50 परसेंटाइल हैं, मतलब 50% स्कोर आ रहा है, 50% स्कोर का मतलब क्या है कि मान लो कि 800 का है तो आपको 400 आ रहा है, तो आप उम्मीद तो बिल्कुल बना के रखिए। 800 का पेपर है तो और 400 आ रहे हैं तो भी आप उम्मीद बना के रखिए। इवन मैं आपको बोलूंगा कि 350 से भी अबव हो तो भी आप उम्मीद बना के रखिए, अभी उम्मीद नहीं छोड़नी है, राइट। तो ये हुआ सारे प्रोसेस के बारे में। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें कट ऑफ वट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। चलिए, तो मैं अब वीडियो को यहीं विराम दूंगा, पर मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी आपके डाउट्स और प्रॉब्लम हो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। पर ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है बच्चों में कि बच्चे कभी कभी एक आज सुबह की बात बताता हूं, मुझे एक 5 बजे सुबह कॉल आ गया। तो आप जरा सोचिए कि थोड़ा सा आप कॉल भी लगाएं तो ऐसे समय लगाएं, या फिर आप व्हाट्सएप या मैसेज कर दें ताकि हम उसको रिप्लाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप काउंसलिंग में और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर और वीडियो बना दूंगा। हाँ, अगर मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, नहीं बात हो पा रही, तो उसका क्षमा चाहूंगा। आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, मैं कुछ कोशिश करूंगा कि मैं आपसे बात कर पाऊं, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन।